विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन जीवन रक्षक होते हैं। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर को सही ढंग से कार्य करने की शक्ति देते हैं। हमारे शरीर को विटामिन की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है, लेकिन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए भोजन से इसकी पर्याप्त मात्रा का मिलना बहुत जरूरी होता है। विटामिन की खोज किसने की और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? डच जीवाणु विशेषज्ञ क्रिश्चियान एकमैन 1858-1930 ने विटामिन की खोज की। उन्होंने ये साबित किया कि सेहत के लिए जरूरी कुछ रसायन हमारे आहार में मौजूद होते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रेडरिक हॉपकिन ने ये सिद्ध किया कि मानव शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए कुछ रसायनों की जरूरत होती है। विटामिन के प्रकार। भले ही विटामिन की शरीर को काफी कम मात्रा में जरूरत होती हो, लेकिन शरीर को एनर्जी देने और स्वस्थ बनाए रखने वाले इन विटामिन की संख्या 13 होती है और इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। 1. पानी में घुलने वाले विटामिन और 2. वसा में घुलने वाले विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में मौजूद पानी में घुल जाते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में फैट में घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या 4 है और पानी में घुलने वाले विटामिन 9 होते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल और थायरामीन जैसे कई केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना है विटामिन ए। ये विटामिन चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, हरी सब्जियां, टमाटर और पीले रंग के फलों में मिलता है। खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना और त्वचा, नाखून, बाल, दांत, मसूड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाना इसका काम है। इस विटामिन की कमी से आंखों के रोग हो जाते हैं। विटामिन बी कई रूपों में पाया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और विटामिन B12। ये विटामिन खमीर, चोकर, दानों के छिलके, अंकुरित अनाज, दूध, ताजी सब्जियां, सहजन, गाजर, चुकंदर, अदरक, किशमिश के अलावा केला, मूंगफली और काजू में भी पाया जाता है। इस विटामिन का प्रमुख कार्य है पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाए रखना। इसकी कमी से पेट संबंधी बीमारियों के अलावा नसों में सूजन, मांसपेशियों का कमजोर होना और पैरालिसिस या हार्ट फेल की संभावना हो सकती है। बेरी रोग भी इसी विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी आंवले के अलावा नींबू, शकरकंद, मूली, बैंगन और प्याज जैसी सब्जियों और संतरा, अनानास, अनार और आम जैसे फलों में पाया जाने वाला ये विटामिन शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी और हर समय थकान महसूस होने लगती है। मसूड़ों में खून आता है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। विटामिन डी शरीर द्वारा कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत आवश्यक होता है। सूरज की किरणों से मिलने वाला ये विटामिन दूध, मक्खन, मूंगफली और तिल का सेवन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों में इस विटामिन की कमी होने से रिकेट्स रोग होता है। बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और पतली होने लगती हैं। विटामिन ई शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और एलर्जी से बचाव करने वाला ये विटामिन अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियों, अनाज और छिलके वाले सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखने वाला ये विटामिन खून में लाल रक्त कणों के निर्माण में मदद करता है। साथ ही शरीर के हर अंग को सुचारू ढंग से चलाने में भी सहायक होता है। त्वचा और बालों की खूबसूरती बढ़ाने में सहायक ये विटामिन फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है और बढ़ती उम्र का असर भी जल्दी दिखने लगता है। विटामिन के छिलकेदार अनाज और हरी सब्जियों में पाया जाने वाला ये विटामिन चोट लगने पर खून को गाढ़ा करके जमाने का काम करता है। लीवर को स्वस्थ रखता है और इसकी कमी होने से चोट लगने पर खून का जमाव नहीं हो पाता है और खून का बहाव रोकना मुश्किल हो जाता है। विटामिन के प्रकारों को जान लेने के बाद आपके लिए ये समझना भी आसान हो गया होगा कि इन विटामिन का शरीर के लिए क्या महत्व है। इसलिए अब से अपने आहार में इनकी जरूरी मात्रा को शामिल करना मत भूलिए, क्योंकि थोड़ी ही सही, लेकिन इनकी आवश्यक मात्रा आपको अपने खाने से ही मिल सकती है। उम्मीद है जागरूक पर विटामिन की खोज किसने की और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी।